दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं इस वीडियो पर साइकोस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत पर दो पुलिस लोग एक घर के सामने खून के निशान को देखते हैं और इंस्पेक्ट करते हुए उस घर के अंदर जाते हैं और वहां पर एक आदमी के हाथ एक फ्लावर पॉट पर देखते हैं और कुछ डीवीडीज भी देखते हैं और घबरा जाते हैं और घर के ऊपर की ओर चल पड़ते हैं। तो वहां बेड पर एक आदमी जिसका नाम है लैरी, जो बेड पर पड़ा हुआ होता है और जिसके पैर और हाथ कटे हुए होते हैं। तो कहानी फ्लैशबैक पर लेकर चलती है। यहाँ कहानी में मेन कैस्ट 3 लड़कियां होती हैं। चलो, अब एक लड़की का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम है नॉर्मा। नॉर्मा वहाँ बेबी सिटिंग का काम करती है और बच्चे उसको सताने पर वहाँ नॉर्मा बच्चे से बोलती है कि उसको क्लोजेट में बंद कर देगी। तभी वहाँ हेड उसकी धमकी को सुन लेती है और बोलती है बच्चों से तू ऐसे बात नहीं कर सकती। तो इसीलिए उसने उसको जॉब से फायर कर देती है। और फिर किसी ने जे शाशा और नॉर्मा के कुछ प्राइवेट टॉर्चर वीडियोस उन तीनों को एमएमएस करते हैं। और फिर जे को दिखाया जाता है। जे एक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है जो जानवरों को पकड़कर सर्जरी करती रहती है। तो वहाँ डॉक्टर उसके साइको बिहेवियर को पता करके बोलता है कि सर्जरी तेरे बस की बात नहीं है और वह कॉलेज से जाने के लिए कहता है। इतने में वहाँ जे को एक एमएमएस आ जाता है और उस एमएमएस पर उसके टॉर्चर हुई वीडियोस को देखती है और रो पड़ती है। और इसी तरह वीडियो नॉर्मा को भी सेंड हो जाता है और वो देखकर भी रो पड़ती है। और साशा को दिखाया जाता है। साशा एक एस्कॉर्ट का काम करती है और हमेशा दारू पीती रहती है और वहाँ दारू पीकर उसके एस्कॉर्ट सर्विस क्लाइंट्स के पास जाती है। तो वहाँ क्लाइंट्स उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इतने में साशा को भी एमएमएस आ जाता है और उस वीडियो को देखकर रोने लगती है। तो साशा अपने दोस्त माइकल के घर जाती है और उसको उस वीडियो के बारे में बताती है। और तो माइकल उस वीडियो सेंडर का लोकेशन पता ढूंढ लेता है। तो सुबह होते ही साशा माइकल से कहती है कि वो उन दोनों दोस्तों से मिलकर उस सेंडर के घर जाकर डीवीडीज को चुराने वाले हैं। तो माइकल कहता है वो भी उनके साथ चलेगा। तो उनके साथ मिलकर माइकल भी चल पड़ता है। तो वो लोग उस घर के लोकेशन पर आ चुके होते हैं और साशा माइकल से कहती है कि कार में ही रहने के लिए। तो वहाँ थोड़ी बहस हो जाती है। तो माइकल ने अपना छोटा वायरलेस कैमरा साशा को देता है ताकि वो लाइव घर के अंदर का देख सके। तो इतने में घर के बाहर से लारी और उसकी पत्नी कार में बाहर जाते हुए दिखाई देते हैं। तो मौके का फायदा उठाकर वहाँ तीनों लड़कियां उस घर के अंदर चल पड़ते हैं। वहाँ किचन की खिड़की के द्वारा घर के अंदर आ जाते हैं और डीवीडीज को घर भर ढूंढते रहते हैं। तो वहाँ तीनों बहुत ढूंढते हैं पर भी डीवीडीज नहीं मिलते हैं। तो इतने में एक सीक्रेट डोर जो कबर्ड के पीछे दिखाई देता है। तो उस कबर्ड को हटाकर उस डोर के अंदर चले जाते हैं। तो फाइनली वहाँ उस घर के ऊपर उनको बहुत सारे डीवीडीज दिखाई देते हैं। तो इतने में लारी वापस घर आ जाता है और अजीब सी साइको की हरकतें करता रहता है। तो लारी से उन लड़कियों को बचाने के लिए माइकल घर के अंदर जाता है और लारी को पता चल जाता है कि वो किस मकसद से आया है। तो उस गुस्से से वहाँ लारी ने माइकल को मार देता है। तो नीचे की आवाजें सुनकर वहां लड़कियां घबरा जाते हैं और डर जाते हैं और लैरी ने माइकल की लाश को किचन में ठिकाना लगा देता है और वहां से एक्स लेकर उस दरवाजे की ओर चल पड़ता है और दरवाजे को तोड़ने लगता है। और साशा और जेजे को पता चल जाता है कि नॉर्मा लैरी की बेटी है। तो वहाँ नॉर्मा बोलती है कि वो वीडियो इसी ने सेंड किया है ताकि वो दोनों उसकी मदद कर सकें। लैरी ने तो वहाँ दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और उनको कब्जे में कर लेता है। बहुत सारे आवाजें आने के कारण लैरी के पड़ोसी ने पुलिस को कॉल कर चुका होता है। इतने में लैरी की बीवी आ जाती है और वहाँ खून के दाग देखती है। गाइस, मैं बता दूं, लैरी की बीवी भी एक साइको टाइप की होती है।
तो अंदर आकर ऊपर की ओर चलती है तो देखती है वहाँ उसकी बेटी को जो हाथ को बांधे हुए दिखाई देती है, और नॉर्मा सभी किस्सा सुना देती है कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर डीवीडीज को लेने आए हैं। गाइस, वो डीवीडीज पर इस लैरी की हरकतें शामिल रिकॉर्ड हो गई हैं, जैसे कि इसने उन लड़कियों से रेप, टॉर्चर और सेक्सुअली अब्यूज किया गया था। तो वहाँ उसकी माँ लारी को कहती कि वहाँ बहा के खून के निशान को साफ करने के लिए, और फिर नॉर्मा से बहुत गुस्से पे बर्ताव करती है। तो ऐसे बातें बोलती है कि नॉर्मा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती है, तो इतना गुस्सा आकर नॉर्मा ने अपनी माँ को ही मार देती है। तो वहाँ साशा और जेजे एस्केप हो जाते हैं और दोनों मिलकर आकर इस नॉर्मा को बहुत सारा टॉर्चर करते हैं। अपनी बातों से ऐसे करते हैं कि वो गुस्सा हो जाती है, एक साइको की तरह बिहेव कर कर सभी को मार देती है। तो वहाँ अपने आप को गुस्से और कंट्रोल ना करने के कारण सबको मार देती है, और अपने बाप के हाथ काट कर फलदों में गड़ा देती है, और उसके दोस्त साशा और जेजे की लाशों को गायब कर देती है। तो ये रही फ्लैशबैक की कहानी। तो वहाँ पुलिस उस डीवीडी को प्ले करते हैं और सारे हरकत उस डीवीडी पर देखते हैं, और ऊपर से थोड़े आवाजें आते रहते हैं। जाकर तो पुलिस लोग वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ नॉर्मा बेहोश होकर रहती है। तो वहाँ एक मासूम की तरह नॉर्मा बिहेव करती है, और उसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल को ट्रांसफर किया जाता है। तो गाइस, ये रही साइकोस की कहानी। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखकर बताना। अगर आपको कोई मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख देना।